इस सेगमेंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क डन इन ट्विस्टिंग ए वायर या फिर सिलेंडर, यानी किसी तार अथवा वेलन को ऐंठने में किया गया कार्य। इससे पहले एक दो लेक्चर पहले आप लोग को याद होगा कि एक मैंने टॉपिक करा था वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर, यानी किसी तार को खींचने में, उसको स्ट्रेच करने में किया गया कार्य, और उसमें जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी था। आज हम लोग यही टॉपिक, इसी टाइप का टॉपिक है, लेकिन इसमें तार को स्ट्रेच या खींचा नहीं जा रहा है, इसमें तार को ऐंठा जा रहा है, ठीक है, ट्विस्ट किया जा रहा है। तो उसमें कितना वर्क डन होगा और इस प्रक्रिया के दौरान उस वायर के अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा, वो भी हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा। खासकर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछता है कि किसी वायर को ट्विस्ट करने में कितना पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर्ड होगा, तो भी आपको यही टॉपिक करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी वायर को स्ट्रेच करना बोल दे रहा हूं, ट्विस्ट करने में वायर को जो भी आप वर्क करते हैं वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। तो सेम टॉपिक, दोनों में आपको सेम थ्योरी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि ट्विस्टिंग कपल जो है वो कितना होता है। किसी भी वायर को ट्विस्ट करने में जो ट्विस्टिंग कपल निकल के आता है वो आता है टाउ इक्वल टू पाई ईटा आर टू द पावर 4 बाई ट्वाइस एल, और यहाँ पे ये थीटा होता है। और एक चीज और उसी टॉपिक में पढ़े थे कि ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट सी इक्वल टू क्या होता है, पाई ईटा आर टू द पावर 4 बाई ट्वाइस एल। ये इतना हम लोग पढ़े थे, ठीक है। ये पिछले टर्न पे आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। ये देखिए यहाँ पे, ये किसी वायर या सिलेंडर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको जब यहाँ पे इतनी वैल्यू को हम लोग सी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे टाउ इक्वल टू सी इंटू थीटा हो गया। अब देखिए, अब वर्क डन इन ट्विस्टिंग ए सिलेंडर या फिर वायर बाय एन एंगल डी थीटा, तो कितना वर्क डन होता है, तो आप लोग जानते हैं वो वर्क डन मतलब छोटा सा एंगल डी थीटा तक ट्विस्ट करने में जो छोटा सा वर्क डन करना होगा डी डब्ल्यू, वो होगा टाउ इंटू डी थीटा। क्लियर हुआ। टाउ एक तरह से यहाँ पे वो है ट्विस्टिंग कपल, या जिसको आप सिंपल भाषा में समझिए बल आघूर्ण के ही इक्विवेलेंट है टाउ। तो वो डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू क्या हो गया, डी थीटा। अब यहाँ पे टाउ की वैल्यू आप सी इंटू थीटा रख दीजिए। तो जैसे सी इंटू थीटा रखेंगे तो यहाँ पे ये थीटा और डी थीटा के फॉर्म में इक्वेशन आ गया। तो अब हम लोग पूरे सिलेंडर के लिए, यानी टोटल वर्क डन इन ट्विस्टिंग द सिलेंडर थ्रू एन एंगल थीटा, तो हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो टोटल एंगल थीटा के लिए इसको ट्विस्ट करने में कितना वर्क करना होगा, तो वो इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू थीटा सी थीटा इंटू डी थीटा, इंटीग्रेट करेंगे थीटा स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू थीटा, तो ये वर्क डन आ गया हाफ सी थीटा स्क्वायर। समझ में आया। तो वर्क डन किसी भी वायर को थीटा एंगल से ट्विस्ट करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, W इक्वल टू 1/2 सी थीटा स्क्वायर। सी क्या है, ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट। थीटा क्या है, कितना एंगल तक ट्विस्ट किया गया है, रेडियन में है थीटा, ये आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए, यही जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर्ड हो जाएगा। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द वायर या सिलेंडर एज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए ट्विस्टेड सिलेंडर या वायर क्या हो जाएगा, U इक्वल टू हाफ सी थीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये बहुत ही सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था। कई बार एग्जाम में ये डेरिवेशन पूछा जाता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में कि वर्क डन निकालिए किसी भी वायर को ट्विस्ट करने में। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, इसी फॉर्मूले से शुरुआत करिएगा। क्लियर। तो आई होप आपको ये एक छोटा सा सेगमेंट पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।